गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ गैस बीइंग एड्जॉर्ब्ड। कितनी नेचर ऑफ गैस हमारी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, एब्जॉर्ब। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेज होती हैं, एब्जॉर्ब होती है डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट बाय द सेम सम एब्जॉर्बेंट एट सेम टेम्परेचर के ऊपर। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखो, दिस इज़ इलिस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल्स। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जितनी इजीली लिक्विफिकेबल गैस होगी वो एड्जॉर्ब्ड होगी ग्रेटर एक्सटेंट के ऊपर। तो देखो, ये है आपको गैस का दे दिया, वॉल्यूम कितना एब्जॉर्ब्ड हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर आप क्या कह रहे हो, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, मतलब लेफ़्ट से राइट में जा रहे हो, तो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर ये देखो यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है, और उसके साथ साथ आपकी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, भी इतना एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो देखो यही है, इट मे बी सीन दैट हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, जितना ज़्यादा आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी ही अमाउंट आपका एब्जॉर्ब्ड होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मोर ईजिली लिक्विफिकेबल गैस, जितनी लिक्विफिकेबल गैस होगी और मोर सोल्यूबल इन वाटर इज़ मोर रेडली एड्जॉर्ब्ड, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज नॉट सरप्राइजिंग एट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस रिलेटेड टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज विच इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एड्जॉर्प्शन टू। बस इसमें ये क्या है कि नेचर ऑफ गैस बीइंग एड्जॉर्ब्ड, इसमें क्या होगा कि अगर जितना हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही गैस क्या जो होगा, पार्टिकल क्या होगा, एड्जॉर्प्शन हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर हम लिक्विफिकेबल की बात करें, जितना ज़्यादा हमारा गैस लिक्विफिकेबल होगी इतनी ही ज़्यादा वो क्या होगी, रीडली एड्जॉर्ब कर देगा। देन थर्ड जो पॉइंट है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जब हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर की, तो देखो अब मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करें, अगर मैं लकड़ी ले लूँ, लकड़ी को पानी के अंदर डाल दूँ, ठीक है, पानी के अंदर डाल दूँ तो वो गीली हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं उसको बाहर रख, अगर उसी लकड़ी को मैं धूप में रख दूँ, ठीक है, धूप में रख दूँ यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, वो सूख जाएगी। तो जैसे ही अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी एड्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये टेम्परेचर का अब हम फैक्टर पढ़ेंगे। स्टडिंग द एड्जॉर्प्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस बाय सम मॉलिक्यूलर, यहाँ से होगा एड्जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। वे मैंने आपको कल बताया था। यही अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 ग्राम ऑफ चारकोल एब्जॉर्ब हो रहा है आपके इतने वे, और आपको N2 एट इतने टेम्परेचर पे दे रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब एंड 244 केल्विन, 45 सेंटीमीटर क्यूब 195, द डिक्रीज ऑफ एड्जॉर्प्शन with increase of temperature explained as ये like any other equilibrium। एड्जॉर्प्शन की बात करें, हमारे पास यहाँ पर दो प्रोसेस आ जाएंगी, कंडेंसेशन और क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन, डिसॉर्प्शन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अटेंड होगा यहाँ पर। तो वो कैसे अटेंड होगा, पहले ये पढ़ते हैं। तो देखो, देर आर टू प्रोसेसेस इवोल्व आर कंडेंसेशन दैट इज कंडेंसेशन ऑफ गैस मोलिक्यूल ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड। कंडेंसेशन क्या होगी, सरफेस ऑफ सॉलिड के ऊपर होगी। और डिसॉर्प्शन क्या होगी, देखो हम क्या कर रहे थे, अब मान लो ये भी कोई भी मोलिक्यूल ले लिया, ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्बेंट था और ये एब्जॉर्बेट था। यहाँ पे एब्जॉर्बेट के मोलिक्यूल आ रहे हैं, आ ही जा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा वो, जैसे यहाँ पे अनस्टेबल थे, यहाँ पे पार्टिकल जो थे अनस्टेबल थे और उसको स्टेबल करने के लिए आए जा रहे थे। कुछ एक टाइम आ जाएगा जब वहाँ पे स्टेबल नहीं हो, मतलब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होगा, जब अब होल डालेंगे तो ये बाहर निकलेंगे ना, तो बाहर निकलेंगे तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, फिर दोबारा से उसी पोजीशन पे आएगा, डिसऑप्शन हो जाएगी। तो वही हो गया। तो देखो, लाइक अदर इक्विलिब्रियम देर आर टू प्रोसेसेस इवॉल्व आर कंडेंसेशन ऑफ गैस मोलिक्यूल ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड, इवेपोरेशन ऑफ गैस मोलिक्यूल फ्रॉम द सॉलिड इनटू गैसियस फेस के ऊपर। तो ये प्रोसेस आपको पता है, जब वो मोलिक्यूल, ये जैसे सरफेस का मोलिक्यूल है, सरफेस के मोलिक्यूल अभी यहाँ पर अनस्टेबल है, ठीक है, यहाँ पर सरफेस का जो मोलिक्यूल है वो क्या है, अनस्टेबल है, यहाँ पर अनस्टेबल है। तो यहाँ पर स्टेबल करने के लिए ये आ रहा है और ये अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, तो वही एक्सोथर्मिक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था।
तो देखो गैस का एब्जॉर्बेंट हो गया, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस होगी। तो अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व व्हेन 1 मोल ऑफ गैस अब्जॉर्ब्ड ऑन द एब्जॉर्बेंट इज कॉल्ड हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये भी कल बता दिया था। तो प्रेशर के केस की बात करें तो प्रेशर में आपके पास क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस जो होती है ना वो इंक्रीज़ कर जाती है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। कैसे, देखो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीज़ हो जाती है। तो देखो प्रेशर की बात करें, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे तो एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीज़, एड्जॉर्प्शन क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी इंक्रीज ऑफ प्रेशर से। ठीक है, एड्जॉर्प्शन जो होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। इट इज़ ऑब्जर्व दैट अगर हम लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस इंक्रीज वेरी रेपिडली एट प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड। तो इसको मैं ग्राफिकली क्या होगा, हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट फ्रिंज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स में। ठीक है, जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना प्रेशर और क्या है एब्जॉर्ब के बीच में, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शंस के बीच में, तो लो प्रेशर के ऊपर क्या देता है, हाई प्रेशर के बीच में, और मॉडरेट टेम्परेचर प्रेशर के बीच में क्या देता है, वो आपको वहाँ से क्लियरली समझ आ जाएगा। बट यहाँ पे अभी दिया हुआ है हमें पहले, फिर इसको हमें जर्नली समझना पड़ेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर है तो एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीज विद इन इंक्रीज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस जो होगी वो इंक्रीज़ कर देगा। अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें, अब यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर था, अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें तो एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीज वेरी रैपिडली एंड प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम स्मॉल वैल्यू। जो प्रेशर होगा वो स्मॉल वैल्यू पे, मतलब छोटी छोटी वैल्यूज़ पे क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ये है प्रेशर का पार्ट। अब जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, ये आपके पास आएगा फ्रेंच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे पास क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑन गिवन सर्फ जर्नली इंक्रीज, कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का और प्रेशर का ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, जो प्रेशर और रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है ना वो दोनों की दोनों क्या होती है, जैसे मान लो ये प्रेशर का ग्राफ है, प्रेशर, और ये है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अगर मैं इनका ग्राफ बनाती हूँ तो ये क्या होगा, ग्राफ अगर हम कॉन्टीन्यूसली लो टेम्परेचर की बात करें, पहले तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, देन ये मुड़कर फिर ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो द कांस्टेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑन गिवन सरफेस जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन आपकी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एट लो टेम्परेचर फिजिकल एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीज वेरी रेपिडली एज लो टेम्परेचर की बात करें, व्हेन टेम्परेचर इज़ हाई, अगर हम हाई कर देते हैं तो आपकी एड्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। आपको पता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो क्या होगा, एड्जॉर्ब्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या लगाया, इक्विलिब्रियम। टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस हमने कंसीडर किया एड्जॉर्प्शन एज इक्विलिब्रियम प्रोसेस। एड्जॉर्प्शन क्या है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है व्हेन एड्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट आर इनक्लोज्ड वेसल। अगर जब हम एब्जॉर्बेंट को और एब्जॉर्बेंट को अगर हम क्लोज्ड वेसल्स में लेते हैं, आफ्टर इनिशियल डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर एज वेल एज अमाउंट ऑफ गैस ऑब्जर्व्ड रीच ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू तक पहुंच जाता है। दिस इज बिकॉज आफ्टर द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। जो इसमें क्या होगा कि रेट ऑफ क्या होगा कि हमारे पास एड्जॉर्प्शन का और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, उसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपको पता है सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ से आपकी एक डेफिनेशन आ जाएगी मेन। अब जो है ये तो आपने पढ़ लिया, तो यहाँ से अब देखो आपको ये फ्रेंचलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या चीज़, जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस। तो फ्रेंचलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहता है कि हमारे पास जितनी एड्जॉर्प्शन की गैस है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट
डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस, की डिपेंड करती है प्रेशर ऑफ गैस। इसको हम मैथमेटिकली समझेंगे, ठीक है। अब मान लो कि एब्जॉर्बेंट है, उसको मैंने एब्जॉर्बेंट का जो मास ले लिया है वो मैंने ले लिया है m ले लिया है, और जो अगर हम कोई भी मोलिक्यूल हम एब्जॉर्बेट में एड्जॉर्ब्ड कराते हैं तो मैंने मोल ले लिया x जो है एक्सटेंट भी एड्जॉर्ब्ड, यहाँ पे जो ये मोलिक्यूल एड्जॉर्ब्ड हो रहे हैं x मान लिया एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें डेफिनेशन क्या कहती है, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस। तो क्या होगी कि हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है x, ठीक है, x लिख दिया। पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, पर यूनिट मास m, डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस, तो डिपेंड कर रहा है प्रेशर के ऊपर, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो ग्राफ प्लॉट कर जब करूँगी, ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो आपको क्या मिलेगा। देखो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड के बीच में, प्रेशर P, ठीक है, प्रेशर P और एक्सटेंट ऑफ गैस, हमारी गैस जो एब्जॉर्ब्ड हुई है उसको हम x/m कहते हैं, तो x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अगर आप देखो लो प्रेशर के ऊपर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड हो रही है, ठीक है, लो प्रेशर के ऊपर। जब हमारा प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो ये क्या है, ये यहाँ तक एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, एक टाइम आएगा वो एब्जॉर्ब्ड होना बंद हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। तो देखो ये चीज़ ये हो गई, थोड़ी सी मिड होगी, और एक टाइम आएगा जब वो पार्टिकल जो का एब्जॉर्ब्ड होना बंद हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वैल्यू ये देती। तो ये लो प्रेशर के ऊपर है, ये आपकी इंटरमीडिएट प्रेशर आ जाएगा, ये आपका ये है हाई प्रेशर। अगर हमने हाई प्रेशर दिया तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो x/m की वैल्यू प्रेशर के ऊपर 1 के ऊपर प्रेशर 1 था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड होना बंद कर दिया है, तो इसमें ये वैल्यू जो इसकी यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 0 ले लिया, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है किस किस के बीच में लाई कर रही है, 1 से 0 के बीच में या 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो इसके बीच में जो इंटरमीडिएट जो प्रेशर होगा हमने उसको मान लिया कि 0 से 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1/n हो गई, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये जहाँ पे ये कांस्टेंट हो रहा है, जब ये कांस्टेंट हो रहा है तो मैंने इस डॉट करके इसे मैंने PS पॉइंट मान लिया, इसे मैं सैचुरेशन प्रेशर बोलूँगी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर अभी मैंने क्या कहा है, इनिशियल पोजीशन जो थी x/m की वैल्यू थी, एक्सटेंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू जो थी प्रेशर P1, ठीक है। फाइनली हमारे पास ये आ गई, जो प्रेशर की वैल्यू है 1 से 0 के बीच में लाई करती है, यही बता दी है। प्रेशर PS आपके पास था, सैचुरेशन प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया था ना, भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे क्या होगी, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड हुई है और अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, ठीक है। उसके बाद है वही लो प्रेशर के ऊपर बात करेंगे, तो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P यानी कि K, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन की तरह शो कर रहा है। अगर हम हाई प्रेशर की बात करें, हाई प्रेशर में देखो प्रेशर हाई है, तो ये जो ग्राफ है, ये जो ये चीज़ है x/m जो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P जो है वो किसके है, पैरेलल टू किसके है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये देखो ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, जब वो x/km कांस्टेंट क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट कंडीशन में जो x/m है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेज टू पावर 1/n है। तो ये देखो P इट इज़ पोलिनोमियल फंक्शन है, 1/n है, x/m डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर विच लाइज बिटवीन 0 to 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। ये आपका है फ्रेंच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें आपको पहले तो इसके ये करना है, फिर आपको ग्राफ के बारे में बताया कि लो टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉरी लो प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे और इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा।